this is the fourth use. Today, this is the fourth use of has, have, had, and modal have. This is the fourth use of has, have, had, and modal have. The three uses of the same have been taught to you already. Yes or no? Yes. Huh? Yes. Three uses of has, have, had have been taught to you already. And the videos of all those three uses have been sent on the channel. Right? Yes, sir. Yes, sir. You should watch all of those three videos Yes. for having knowledge of the uses of has, have, had and modal have. Right? Has, have, had, modal have के तीन uses अब तक बताए जा चुके हैं. राइट ये क्या है हैज हैव हैड मोडाल हैव के चौथे यूज है फोर्थ यूज है राइट तो ये चौथा यूज किस लिए होता तो यहां देख लीजिए किस लिए फोर्थ यूज टू स्टेट possession to state possession to state possession यानी has have had modal have are also used for stating possession. Has, have, had, modal have का use possession बताने में भी किया जाता है. Right? Possession किसको कहते हैं? किसी चीज पर किसी का अधिकार होना या किसी चीज का किसी के पास होना. किसी चीज का किसी के पास होना, किसी चीज पे किसी का अधिकार होना. This is called possession in English. इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Possession. Right? तो ये ग्रुप कौन सा है जैसे पिछले तीनों यूज को हमने ग्रुप के जरिए बताया आसानी से समझाने के लिए. राइट तो ये कौन सा ग्रुप है ये इस ग्रुप का नाम है पास है ग्रुप. पास है या में है ग्रुप. पास है या में है ग्रुप. राइट पास है या में है ग्रुप मतलब किसी के पास कोई चीज है, किसी के पास कोई चीज थी, किसी के पास कोई चीज होगी, किसी के पास कोई चीज जरूर होगी, किसी के पास कोई चीज हो सकती है, हो सकता है किसी के पास कोई चीज हो, कहीं किसी के पास कोई चीज हो, किसी के पास कोई चीज होनी चाहिए, किसी के पास कोई चीज जरूर होनी चाहिए, किसी के पास कोई चीज हुआ करती थी. ठीक है तो इस तरह की चीजों को बताने के लिए हैज हैव हैड मोडाल हैव का यूज किया जाता है. ओके इस फॉर्मूला फॉर दिस इज सब्जेक्ट देन हैज और हैव और हैड और मोडाल हैव ओके प्लस गॉट इज ऑप्शनल देन नाउन मीन्स जो चीज उसके पास है या थी उसका नाम. ओके देन कंप्लीमेंट ओके राइट. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उसके पास पैसा है तो ही हैज गॉट द मनी. ही हैज गॉट द मनी उसके पास पैसा है. उन लोगों के पास पैसा है तो दे हैव का यूज प्लूरल के साथ, हैज का यूज सिंगुलर के साथ. तो दे हैव गॉट द मनी. उन लोगों के पास पैसा है. गॉट लगा भी सकते नहीं भी लगा सकते ये ऑप्शनल है. राइट अब आगे है कि उसके पास पैसा था तो ही हैड गॉट द मनी. उसके पास पैसा था. ओके यानी पास में कोई चीज था किसी के पास तो हैड लगेगा. राइट अब आगे यहां है मोडाल हैव. तो मोडाल हैव में क्या क्या आता है shall have, should have, will have, would have, can have, could have, may have, might have, okay, must have, ought to have,
used have, राइट, मोडाल है, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी. ओके, नाउ लेट्स वन एग्जाम्पल एंड सेट ऑन दिस ऑल. हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और इन सब पे सेट करते हैं. एक एग्जाम्पल लेकर के और इन सब पे क्या करते हैं, सेट करते हैं, राइट. जैसे उसके पास पैसा है, राइट. तो ही हैज गॉट द मनी. ओके, हम लोगों के पास पैसा है, प्लूरल, तो वी हैव गॉट द मनी. ओके, हम लोगों के पास पैसा था, तो वी हैड गॉट द मनी. उसके पास पैसा था, तो ही हैड गॉट द मनी. मतलब क्या, हैड का यूज सिंगुलर के साथ भी होता है और प्लूरल के साथ भी होता है, राइट. अब यहां आइए, शैल हैव किसके साथ लगेगा, आई के साथ. मेरे पास पैसा होगा, तो आई शैल हैव गॉट द मनी. आई शैल हैव गॉट द मनी. मेरे पास पैसा होना चाहिए, तो आई शुड हैव गॉट द मनी. उसके पास पैसा होना चाहिए, ही शुड हैव गॉट द मनी. हम लोगों के पास पैसा होना चाहिए, वी शुड हैव गॉट द मनी. तो इसमें क्या है, ये सारी चीजें सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, राइट. चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, राइट ना. सिर्फ आई को छोड़ के, आई का यूज शैल को छोड़ करके, शैल का यूज क्या है, आई के साथ. बाकी जो है इनका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दोनों के साथ कर सकते हैं, राइट. बात समझ आ रही है? यस. तो जैसे क्या है कि उसके पास पैसा होना चाहिए, तो ही सब्जेक्ट हो गया, ही शुड हैव गॉट द मनी. उसके पास पैसा होगा, तो ही विल हैव गॉट द मनी. मेरे ख्याल से उसके पास पैसा होगा, जहां अनुमान है, गेस है, अंदाज है, वहां वुड हैव का यूज करेंगे. मेरे ख्याल से उसके पास पैसा होगा, तो आई थिंक ही वुड हैव गॉट द मनी. आई थिंक ही वुड हैव गॉट द मनी, राइट. अब क्या है आगे, उसके पास पैसा हो सकता है, 90% पॉसिबिलिटी है, 90% पॉसिबिलिटी है. तो ही कैन हैव गॉट द मनी. 90% पॉसिबिलिटी है, तो उसके बाद पैसा हो सकता है, तो ही कैन हैव गॉट द मनी. आगे है कुड हैव. यहां भी क्या है, पॉसिबिलिटी बताई जाती है. जैसे उसके पास पैसा होगा, 90% पॉसिबिलिटी है, तो ही कुड हैव गॉट द मनी. ही कुड हैव गॉट द मनी. या उसके पास पैसा हो सकता था, ही कुड हैव गॉट द मनी. ठीक है. नेक्स्ट मे हैव का यूज किया जाता है 50% के लिए. जैसे हो सकता है उसके पास पैसा हो, तो ही मे हैव गॉट द मनी. ही मे हैव गॉट द मनी. ठीक है. माइट हैव का यूज किया जाता है 30% के, यानी कैन हैव 90%, ये मे हैव 50% पॉसिबिलिटी, ये क्या है 30% पॉसिबिलिटी. कहीं उसके पास पैसा हो, तो ही माइट हैव गॉट द मनी. ही माइट हैव गॉट द मनी. इसी तरह से उसके पास पैसा जरूर होगा या जरूर होना चाहिए, दोनों में मस्ट हैव लगा सकते हैं. तो ही मस्ट हैव गॉट द मनी. जरूर होगा या जरूर होना चाहिए, ही मस्ट हैव गॉट द मनी. आगे अब यहाँ पे क्या है कि उसके पास पैसा होना चाहिए, ये क्या है, नैतिकता के आधार पर, ठीक है, या उपदेश के आधार पर. तो ही ऑट टू हैव गॉट द मनी. आगे उसके पास पैसा हुआ करता था, यानी पहले, अब नहीं. ठीक है. तो ही यूज्ड हैव गॉट द मनी. बात समझ आ रही है? तो किसी के पास कोई चीज है, या कोई चीज थी, या कोई चीज होगी या कोई चीज हो सकती है, या हो सकता है कोई चीज हो, या कहीं कोई चीज हो, है नहीं, या कोई चीज, किसी चीज का होना चाहिए, यानी किसी के पास कोई चीज होनी चाहिए, किसी के पास कोई चीज जरूर होनी चाहिए, है ना, किसी के पास कोई चीज हुआ करती थी. तो ये सारी चीजों को बताने के लिए क्या है, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, राइट. तो इस पे एग्जाम्पल आप लोग बना लीजिएगा. हाँ, हम एक सेंटेंस दे दे रहे हैं, 2 सेंटेंस दे दे रहे हैं, दोनों पे क्या करना है, सबको सेट करना है, सबको सेट करना है, राइट. जैसे एक सेंटेंस हम दे रहे हैं, जैसे इमरान के पास बाइक है. इसको क्या करना है, सब पे सेट कर देना है. जैसे इमरान के पास बाइक है, तो इमरान हैज गॉट अ बाइक. इमरान के पास बाइक थी, इमरान हैड गॉट
अ बाइक। इमरान के पास बाइक होगी, इमरान के पास बाइक होनी चाहिए, इसका यूज तो आई के साथ करेंगे। इमरान के साथ नहीं कर सकते। तो इमरान के पास बाइक होनी चाहिए, इमरान शुड हैव गॉट अ बाइक। इमरान के पास बाइक होगी तो इमरान विल हैव गॉट अ बाइक। इमरान, मेरे ख्याल से इमरान के पास बाइक होगी तो आई थिंक इमरान वुड हैव गॉट अ बाइक। इमरान के पास बाइक हो सकती है, इमरान कैन हैव गॉट अ बाइक हो सकता है। इमरान के पास बाइक होगी, 90% पॉसिबिलिटी इमरान कुड हैव गॉट अ बाइक हो सकता है। इमरान के पास बाइक हो, इमरान मे हैव गॉट अ बाइक। कहीं इमरान के पास बाइक हो, इमरान माइट हैव गॉट अ बाइक। इमरान के पास बाइक जरूर होनी चाहिए या जरूर होगी, इमरान मस्ट हैव गॉट अ बाइक। नैतिकता के आधार पर या उपदेश के आधार पर इमरान के पास बाइक होनी चाहिए, इमरान आउट टू हैव गॉट अ बाइक। इमरान के पास बाइक हुआ करती थी, इमरान यूज्ड टू हैव गॉट अ बाइक। सेट हो जाएगा, कर लीजिएगा। तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लिखी, राइट, दोनों लिखना है, तो इस पे सेट कर लेना है। नेक्स्ट है जैसे उसके पास घर है, छोटा छोटा सेंटेंस दे रहा है, घर है, ताकि आसानी से बना लीजिए आप लोग। उसके पास घर है। नेक्स्ट है जैसे क्या है कि हमारे पास एक टीम है, एक टीम है, ठीक है। तो इन तीनों सेंटेंस को क्या करना है, इन सब पर सेट करना है, राइट। अगर प्रेजेंट की बात होगी और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज का यूज करना है। प्रेजेंट की बात होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव का यूज करना है, ठीक है। बस यहीं पर आपको सिंगुलर प्लूरल का ख्याल रखना होता है। बाकी जगह क्या है, सिंगुलर प्लूरल का कोई ख्याल नहीं है, सबके साथ सब लगता है, राइट। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ इसका यूज होगा। सिर्फ यहां पर ध्यान रखना है कि आई के साथ शैल का यूज करेंगे, राइट। सिंपल मीनिंग, ओके। Have you understood? Yes. So this is the fourth use. This is the fourth part of the use of has, have, had, and modal have. Okay. Yes. The three uses have been taught to you already, and the videos of those three uses have been sent on the channel. You should watch them all for better understanding, for better knowledge. Yes. Okay. For revision too. Yes. Okay. I hope so. Thank you very much.